हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपका। हमारा प्यारा सा चैनल आरडी क्लासेज में फिर एक नया वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कल का कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे। ठीक है, समझ में आता सबको? ठीक है बेटा, अब आगे चलिएगा, ध्यान से देखिए। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज का टॉपिक है बेटा समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन। मतलब प्रकाश अपने मार्ग से कितना विचलित होता है वही हमें पढ़ना है। तो चलिए ध्यान से देखिए बेटा, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण में पड़ रही है। ये जो प्रकाश की किरण है इस समतल दर्पण पे यहाँ पड़ रही है बेटा, ये आपतित किरण। और यहाँ से बेटा जैसे ही यहाँ प्रकाश किरण पड़ेगी तो एक नॉर्मल खींचेंगे हम लोग। इस नॉर्मल से एक और क्या बनाएगी? आई। फिर बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ से फिर परावर्तित हो जाएगी तो नॉर्मल के साथ कौन सा कोण बनाती है? आर। तो बेटा आई और आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बेटा लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, पहले एक किरण यदि जाना चाहती तो कैसे जाती? देखिए, यदि ये किरण जाना चाहती, देखिए यदि किरण ये दर्पण ना होता, ये दर्पण ना होता तो प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाती। एक मतलब बेटा ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे सीधे इस तरह से जाती। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखिएगा, प्रकाश किरण ऐसे सीधा न जाकर ऐसे मुड़ गया। मतलब देखो अपने मार्ग से विचलित हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना एंगल पे विचलित हुआ वही हमें आज पता करना है। तो देखिए बेटा डेल्टा यम या डेल्टा बोल सकते हैं आप, विचलन या डेल्टा बोल दीजिए, जो भी है। आप ध्यान से देखिए बेटा, यही आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। देखिए अपने मार्ग से इधर घूम गया तो अपने मार्ग से कितना एंगल घुमा है यही हमें आज जानना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, आप टोटल यहाँ पर और यहाँ पर इस लाइन के बीच में टोटल कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। तो ध्यान से देखिए बेटा 180 अंश का एंगल कितने भाग में बटा है आपको पता बेटा? टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा बताइएगा? आई और आई कितना हो जाएगा? 2i। और अब ध्यान दीजिएगा बेटा, और यहाँ पर एंगल आपका क्या है? देखिए आप चलिए ध्यान दीजिए, ये आपको हम बोल दिए कि आपको डेल निकालना है। तो डेल कितना होगा बेटा इसको समझिएगा। इस डेल का वैल्यू हो जाएगा डेल डेल चलिए ध्यान दीजिए बेटा, इस डेल का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश में से कितना एंगल मिला है आपको? 2i। 180 अंश में से कितना एंगल मिला है आपको? 2i। आपको यही एंगल निकालना है। तो 180 अंश में से 2i मिला है तो यही बचा हुआ एंगल हमें निकालना है। तो बताइए बेटा ये बचा हुआ एंगल कैसे आएगा? 180 अंश में से इसे क्या कर देंगे? घटा देंगे, ये बचा हुआ एंगल पता चल जाएगा। मतलब 180 माइनस कितना लिखेंगे? 2i। ये हमारा विचलन का क्या है बेटा? फार्मूला है। समझ में कैसे हुआ? ध्यान समझिएगा फिर से। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ पर प्रकाश किरण पड़ेगी बेटा, ये नॉर्मल के साथ कौन सा कोण बनाएगी? आई। आप लोगों को परावर्तन के नियम में बताया गया है, याद है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर देखिए बेटा, ये प्रकाश किरण फिर यहाँ से जैसे परावर्तित हो जाएगी तो बेटा जब परावर्तित होगी तो नॉर्मल के साथ कौन सा कोण बनाएगी? आर। और ये जो आर एंगल है वो क्या होता है? आई के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो बेटा, यदि प्रकाश किरण यदि दर्पण ना होता तो प्रकाश किरण ऐसे सीधा जाती, क्यों जाती ना? ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे ही सीधा जाती है बेटा, लेकिन ये दर्पण होने की वजह से प्रकाश किरण क्या हो गया? ऐसे अपने मार्ग से देखिए इतना एंगल क्या हो गया? विचलित हो गया। अपने मार्ग से इतना एंगल विचलित हो गया। तो बेटा ये एंगल कितना विचलित हुआ है यही हमें जानना है। इस एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए आप इस लाइन पर कितने अंश का एंगल पाएंगे? 180 अंश का। इसका 180 अंश का एंगल दो, देखिए बेटा 180 अंश का एंगल दो भाग में बटा है, एक 2i एक डेल। तो आपको पता है कि हमें डेल निकालना है, तो आप क्या करेंगे बेटा? 2i को 180 अंश में से घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल। देखिए सॉरी 180 अंश में से 2i को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 180 अंश में से जब 2i को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए बेटा, आप ध्यान से यहां समझिएगा। ये प्रकाश की किरण ये समतल दर्पण है मान लीजिए, ठीक है। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पे अभिलंबवत पड़ेगी, कैसा? अभिलंबवत। अब बताइए बेटा, जैसे समतल दर्पण हो गया, ऐसे प्रकाश किरण इस पे अभिलंबवत पड़ेगी तो क्या होगा?
अब बताइए बेटा, जब ये प्रकाश की किरण, मान लीजिए दर्पण है इस तरह से, ये आपतित प्रकाश है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपतन बिंदु। और जब ये आपको आपतन बिंदु मिला है बेटा, तो आप यहाँ से क्या खींचेंगे, नॉर्मल। ठीक है, कल ही भी चर्चा हुई है, यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे और नॉर्मल देखेंगे इस आपतित किरण पर ही खींचा जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का एंगल कितना है, जीरो। कितना बेटा, जीरो। तो आपको पता चल गया यहाँ एंगल कितना बना है, जीरो। तो आर भी आपका कितना होगा, जीरो। आई जीरो तो आर भी क्या होगा, जीरो। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर विचलन कोण कितना होगा, ये प्रकाश अपने मार्ग से कितना विचलित होगी। तो चलिए ध्यान से देखिए बेटा, कितना विचलित हो रही है। डेल बराबर 180 माइनस 2i, डेल बराबर 180 माइनस 2i की वैल्यू जीरो। तो डेल बराबर बेटा 180 माइनस जीरो, तो डेल बराबर कितना आ गया आपका, 180। मतलब ये दर्पण ना होता, क्या ना होता, दर्पण। ये समतल दर्पण ना होता तो प्रकाश की किरण एकदम सीधा ही जाती। तो बेटा ये प्रकाश किरण सीधा ना जाके एकदम, देखिए जाना चाहती प्रकाश किरण, ये समतल दर्पण ना हो तो प्रकाश किरण ऐसे सीधा जाती, लेकिन बेटा ये समतल दर्पण होने की वजह से प्रकाश किरण देखिए विचलित हो गया। जाना चाहती थी सीधा, विचलित हो गया बेटा, देखिए इस तरह से ऊपर चला गया। तो कितने एंगल पे विचलित हुआ, 180 एंगल पर। समझ में आ सबको, ठीक है बेटा। अब अगला प्रश्न में चले ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया नहीं आप लोगों को। क्योंकि देखिए बेटा, जैसे प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगा, आपतन बिंदु मिलेगा, कल ही बात बताए थे, याद है ना, आपतन बिंदु मिलेगा। जब ये आपतन बिंदु मिलेगा तो आपतन बिंदु से क्या खींचेंगे, क्या खींचेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल बेटा इस आपतन बिंदु, आपतित जो किरण है उसी पे खींचा जाएगा। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में कोई जगह बच रहा है नहीं ना, तो एंगल कितना होगा, जीरो। आपतित एंगल जीरो। देखो आपतित आपतित किरण है ना, तो आपतन कोण जो है क्या है, जीरो है। परावर्तन कोण भी क्या होगा, जीरो। ठीक, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 30 अंश। कितना अंश बन रहा है, 30 अंश। अब बताइएगा बेटा, का ये जो एंगल है वो आपका आई है, बताइएगा क्या है, आई है, नहीं। क्योंकि बेटा ये जो एंगल है वो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का नहीं है। ठीक, ये पृष्ठ और नॉर्मल के बीच का है। इसका मतलब सॉरी, पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो आई नहीं है। क्या बेटा, एंगल हमारा आई नहीं है। जब ये एंगल आई नहीं है तो हमें एंगल आई निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंगल आई निकालना पड़ेगा। अब एंगल आई निकालने के लिए बेटा ये आपतन बिंदु है, यहां से क्या खींचेंगे, अभिलंब। ये जो नॉर्मल है इस पृष्ठ के साथ कितना अंश का कोण बनाएगा, कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का। अब बताइए बेटा 90 अंश में से कितना एंगल बना हुआ है, 30 अंश। बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 अंश। कितना होगा बेटा, 60 अंश। आई मिल गया, कितना अंश, 60 अंश। फॉर्मूला क्या होता है, विचलन। डेल बराबर 180 माइनस 2i। तो बताइएगा, लिखेंगे 2i। तो डेल बराबर 180 माइनस 2 इंटू 60। बताइए डेल बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, हटाइए कितना आ गया डेल बेटा, 60। समझ में आया, कितने एंगल से वो विचलित होगी, 60। ठीक, प्रश्न समझ में आया। अब आगे बढ़े। यहाँ पर जो बेटा आई करके लिखा गया था ऐसे इस तरह से, जो कि हम मिस्टेक कर दिए थे, इसको हटा दीजिए। ये हमारा आपतन। ठीक, समझ में, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या जानेंगे आज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब
किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। कोई वस्तु होगा उसी से तो प्रकाश किरणें चलेंगी। क्या बोलेंगे बेटा? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु को जो है बेटा प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को ही उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो बेटा प्रतिबिंब समझ में आया क्या है? क्या बोलिए, हमारे साथ बोलिएगा। प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, समझ में आया? ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें आप ध्यान समझिए। अच्छा बेटा आप बताइएगा, यदि ये दर्पण ना होता, क्या ना होता? दर्पण ना होता। ये दर्पण ना होता तो प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें हैं कहाँ मिलती बताइए? ये प्रकाश की किरणें इस तरह से यहाँ मिलती कि नहीं मिलती? हैं बोलिए, मिलती ना? क्यों? क्योंकि ये दर्पण ना होता तो दोनों प्रकाश की किरणें आपस में यहीं टकराती, यहीं पे मिलती ना, आकर मिलती कि नहीं? ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे उसको ध्यान दीजिए। लेकिन बेटा ये दर्पण होने की वजह से प्रकाश की किरणें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो बात को? प्रकाश की किरणें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो बेटा यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित हो जाएंगी तो देखिए बेटा इधर ये जाएगा, इधर ये परावर्तित हो जाएगा। देखिए परावर्तित किरणें यहाँ पर काट रही हैं तो यहीं पर बनेगा इमेज, प्रतिबिंब। अभी परिभाषा में लिखे होंगे परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो बेटा इसी बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं तो आपका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। इसमें ध्यान से देखिए जरा। तो देखिए यदि प्रकाश किरणें जाएंगे तो एकदम सीधा ऐसे ही जाएंगे, लेकिन यहाँ से यदि दर्पण ना होता, क्या ना होता? दर्पण ना होता। दर्पण ना होता तो प्रकाश किरणें ऐसे जाती सीधा, लेकिन बेटा दर्पण होने की वजह से ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधा नहीं जाएंगी। ठीक, तो कैसे जाएंगे बताइए? यहाँ से परावर्तित होकर ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी, इधर इधर। तो बताइए एक दूसरे को कहीं काट सकती हैं? बोलिएगा, कहीं काट सकती है? नहीं काट सकती। तो प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन यदि तुम इसको पीछे ले जाओ, डाट डाट कर, डाटो इसे, डाट डाट करो, डाटो, डाट डाट, डाट डाट कर रहे हो ना, इसे भी डाटो। बताओ, यहाँ पर मिल रही है ना? डाटने से एक किरणें यहाँ पर मिल रही हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यदि आप इसे डाट डाट करके पीछे लाएंगे, इसे भी डाट डाट करके पीछे लाएंगे तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि अपवर्तन के पश्चात किरणें यहीं पर मिल रही, परावर्तन के पश्चात, सॉरी परावर्तन के पश्चात यहीं पर किरणें मिल रही है तो आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कौन वास्तविक प्रतिबिंब है, कौन आभासी प्रतिबिंब। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कौन वास्तविक प्रतिबिंब है और कौन आभासी प्रतिबिंब है। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब प्रकाश की किरणें परमानेंट लाइन काटे, मतलब डॉट डॉट लाइन ना हो,
देखो यहाँ डॉटेड किरणें काट रही है ना, यहाँ परमानेंट किरणें काट रही हैं। जब डॉटेड किरणें काटेंगी तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें परमानेंट काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, वेरी गुड। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, ये कौन सा प्रतिबिंब है, बोलिएगा आप लोग। क्या सुनाई नहीं दिया, ओ आभासी प्रतिबिंब। चलिए ध्यान से देखिए, और ये बताइए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब, आभासी, सी, सी मतलब सीधा, आभासी, सी मतलब सीधा, मतलब आभासी प्रतिबिंब क्या बनती हैं, सीधा। आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनती हैं बेटा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनती हैं, सीधा। ठीक, आगे ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव बेटा बनती हैं उल्टा। क्या बनती हैं, उल्टा। ये आपका उल्टा। समझ में आया सबको, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनती है सदैव, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनती है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे बेटा, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां पे प्रकाश, जहां से प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती हैं, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। मतलब एकदम प्लेन, प्लेन पृष्ठ रहे, वही हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। अभी बेटा हमारा समतल दर्पण समझ में आया। समतल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखिए बेटा, समतल दर्पण समझ में आया सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है बेटा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। समतल, इसके द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब देखिए बेटा, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस समतल दर्पण के सामने खड़ी है। इसके सामने, इस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है ए बी। अब देखिए बेटा, इस वस्तु से क्या निकलेगा, प्रकाश। क्या निकलेगा बेटा, प्रकाश। इस वस्तु के शीर्ष 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 भाग से हम प्रकाश निकालेंगे। कहाँ से, शीर्ष भाग से। पहला हमारा काम है, देखिए बेटा आप पहले जैसे मैं बना रहा हूँ पहले इसको समझिएगा। आप इसके शीर्ष से एक प्रकाश की किरण को निकालिए और उसको इस समतल दर्पण पे पड़ाइए। जैसे देखिए, देखिए ये जो प्रकाश की किरण आप दिख रहा होगा आप लोगों को, एकदम इस पृष्ठ पे अभिलंबवत पड़ रहा होगा। कैसा, अभिलंबवत। अब ध्यान देना बेटा, ये प्रकाश किरण जब इस पृष्ठ पे पड़ेगा तो परावर्तित होगा, तो एकदम अभिलंबवत पड़ रहा है। तो बेटा जब आप यहाँ पर आपतन बिंदु खींचेंगे, यही है आपतन बिंदु ना, अब इस आपतन बिंदु से आप क्या खींचेंगे, नॉर्मल। क्या खींचेंगे बेटा, नॉर्मल। जब आप अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब तो इसी पर जाएगा, अभिलंब तो इसी पर ही जाएगा, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई जगह ही नहीं है, तो एंगल क्या होगा, आई, जीरो। तो आर भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब आर भी उसी पर से होकर जाएगा, मतलब आर। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण,
एक किरण देखिए यहाँ जैसे प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगा रिफ्लेक्ट होकर बेटा इधर जाने लगा। एक प्रकाश किरण को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा बेटा। जैसे प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपतन बिंदु। क्या मिलेगा बेटा? आपतन बिंदु। ये क्या है आपका? आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु से हमें क्या खींचेंगे? नॉर्मल, मतलब अभिलंब। चलिए देखो बेटा, अभिलंब को खींचिए यहाँ से। अभिलंब, इस अभिलंब के साथ एक कौन सा कोण बनाएगा? आई। तो बेटा जितना कोण बना के अभिलंब के साथ आया है उतना ही कोण बना के अभिलंब के साथ चला जाएगा। मतलब जैसे अभिलंब के साथ कोण यहाँ कितना बनेगा? आर। तो बताइए एक किरण इधर जा रहा है, एक किरण इधर जा रहा है, का एक किरण एक दूसरे को कभी काटेंगे? नहीं काटेंगे। जब किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो हम उससे डांटते हैं। अब जब डांटेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे। देखते हैं डांटने से काटती हैं कि नहीं काटती हैं। चलिए इसको डांट डांट करके पीछे ले जाइए। अच्छे से डांटिए भाई, ज्यादा डांट देंगे तो नाराज हो जाएगा। देखिए इसको भी डांट डांट करके पीछे ले जाइए ना। देखिए यहीं पर किरणें काट रही हैं, जब किरणें यहीं पर काटेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? प्रतिबिंब। अभी हम बताए हैं यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। अब ध्यान से देखिए बेटा, जहाँ किरणें काटती हैं वहां पर वस्तु का शीर्ष रखते हैं। मतलब ये वस्तु का शीर्ष हो गया, ये पैर हो गया। अब बताइएगा जैसा वस्तु है, देखिए वस्तु का शीर्ष ऊपर है, सिर ऊपर है, तो प्रतिबिंब का सिर कहाँ है? ऊपर। वस्तु का पैर नीचे है तो प्रतिबिंब का भी पैर कहाँ दिख रहा है? नीचे। एक मतलब बेटा ये हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनेगा कि वास्तविक? बताइएगा। अभी हम बताए हैं जब डाटेड किरणें काटेंगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। तो बेटा यहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। आभासी मैं लिखा था नीचे, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होती है। देखो आभासी प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बेटा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और सीधा। और देखेंगे वस्तु के बराबर है। देखो जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब भी आपको दिख रहा होगा। जितना बड़ा आपको प्रतिबिंब है बेटा, मतलब वस्तु है, उतना बड़ा क्या दिख रहा है आपका? प्रतिबिंब। देखिए ए डैश बी डैश, मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आपको पहला इस ग्राफ से क्या समझ में आया? इस चित्र से कि वस्तु का समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर बनता है। समझ में आया? ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला बात समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को केमिस्ट्री का भी पढ़ाना स्टार्ट करूं। जो केमिस्ट्री का चैप्टर आपको पढ़ना होगा वो केमिस्ट्री का चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। मैं केमिस्ट्री के उस नए चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। कितना हुआ सर?